अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़खरुर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डे न्यूज़ में। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में हालिया बारिशों के हवाले से जो सैलाबी सूरत हाल है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान इस वक्त डूब गया है। जी हाँ, पाकिस्तान इस वक्त डूब गया है। 3 करोड़ लोग डूब गए हैं, लाखों की तादाद में मकानात डूब गए हैं, लाखों की तादाद में जानवर जो थे वो सैलाबी रेले में बह गए हैं और लोग इस वक्त शेल्टर के लिए यानी कि कहीं पर सर छुपाने की जगह तलाश कर रहे हैं। सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हुकूमत ने एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। जो हालिया सैलाब से हलाकतें हुई हैं उनकी तादाद 937 बताई जा रही है और मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि ये तो सूरत हाल अभी सामने आई है, लेकिन हो सकता है ये 1000 से ज़्यादा भी हों। और इसी तरह से जो तखमीना लगाया गया है वो 72 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो सखर आज गए और जनूबी जो पाकिस्तान का इलाका है वहाँ पर वो दौरे कर रहे हैं। इसी तरह से बिलावल और जो वज़ीर आला सिंध हैं वो उनके साथ हैं और वहाँ पर जाके उन्होंने लोगों से मुलाकातें भी की जो सैलाब के मुतासरीन हैं। सैलाब के मुतासरीन जो थे वो एहतजाज भी कर रहे थे और एहतजाज के साथ साथ वो अपनी जो तकलीफ़ थी वो वज़ीर आज़म के सामने रखना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ पर हस्ब मामूल जो शाह से ज़्यादा शाह के जो वफ़ादार हैं वो वहाँ पर इन गरीब लोगों को रोक रहे थे। लोगों के छोटे छोटे बच्चे जो थे वो सैलाबी रेलों में बह गए हैं। इसी तरह की सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में है। अपर दीर का एरिया कह लें, सवात का एरिया कह लें, बालाकोट का एरिया कह लें और ख़ास तौर पर सवात में जो कि पाकिस्तान का आप ये कहें सियाती मरकज़ भी है, टूरिज़म भी है। वहाँ पे बड़े बड़े होटल्स जो थे वो समंदरों की माफ़ कीजिएगा दरिया की लहरों में इस तरह से बह गए जैसे तिनके बह जाते हैं। बड़े बड़े टन पत्थर यानी कि इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें आप ये कह लें कि वो पानी का जो रेला है उसके अंदर बह गई हैं और आप देखें कि इंसान अपनी आँखों से देख रहा है। इस वक्त जो सियासत में सीज़ फायर है, जंगबंदी कर दी गई है, उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये एक कुदरती आफत जो है इस वक्त मुल्क के ऊपर आ चुकी है और पाकिस्तान की जो मईशत है उसका भी इसी तरह से आप देख सकते हैं कि जैसे ये एक पिक्चर इस वक्त अगर आप देख रहे हैं तो ये पिक्चर तो बज़ाहिर जो है वो एक रेलवे ट्रैक की है, रेलवे का पुल है जिसका आधा हिस्सा बैठ गया है। लेकिन यही कुछ आज से 5 महीने पहले जब एक हुकूमत जो थी वो अच्छी बड़ी चल रही थी 5.7-8 की उसके ऊपर ग्रोथ रेट चल रहा था और उसको डिरेल कर दिया गया है और यानी कि पटरी से उतार दिया गया और पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा बहरान आ गया कि जिससे आवाम की चीखें निकल गईं। महंगाई और इसी तरह से पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा, इसी तरह से बिजली की कीमतों में इजाफ़ा, एक तरफ कुदरती अज़ाब कह लें, कुदरती आफत कह लें और दूसरी तरफ महंगाई का अज़ाब है। लोगों के बिजली के बिल इस दफ़ा इतने आए हैं कि लोगों की चीखें निकल आई हैं। महंगाई इतनी हो गई है कि अब लोग इस शशपंज का शिकार हैं कि वो घर का किराया अदा करें, अपने घर में राशन लेकर आएँ या फिर बिजली के बिल अदा करें या बच्चों की स्कूल की फ़ीसें अदा करें। पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज हैं जिसमें आर्मी है, नेवी है और एयर फोर्स जो है वो भी किसी भी तरह से चाहे जो भी हंगामी सूरत हाल हो, चाहे पाकिस्तान को जंग का सामना हो, दहशतगर्दी का सामना हो, ज़लज़ले हों या सैलाब की सूरत हाल हो। 2010 में जो सैलाब आए थे मैंने वो कवर किए थे। मैं पाकिस्तान के शुमाली इलाकों से ले कर सिंध के देहाती इलाकों तक गया था। बहुत सूरत हाल जो थी वो ख़राब थी, खौफनाक थी। लोगों की फसलें तबाह हो गई और फसलें तबाह होने से मैं आपको याद कराता चलूँ कि अब जो फसलें तबाह हुई हैं उससे ग़िज़ाई किल्लत का भी एक बहुत बड़ा अलमिया सामने आ सकता है। दूसरी तरफ आवाम इस वक्त इंतज़ार कर रही है, पानी में बैठी हुई है, वो अपने घरों को वापस कैसे जाएंगे और फिर राशन पानी के लिए यहाँ पे इस्लामाबाद क्या, रावलपिंडी क्या, मुल्क के तूल अर्ज़ में कौम जो है वो ज़ाती एफ़र्ट भी कर रही है और लोगों को इमदाद पहुँचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन चूँकि बहुत ज़्यादा यानी ये 2010 से भी ज़्यादा
बारिशें हुई हैं और अभी मज़ीद बारिशों की पेशगोई की गई है। अब ये भी सवाल पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान के अंदर ये वाकई कुदरती आफत है? पाकिस्तान का जो मौसमियाती निज़ाम है, सिस्टम जो है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, उनकी जानिब से इस तरह की पेशगोई या इस तरह का जो मौसम का हाल जो था वो बताया गया था, नहीं गया था, तो क्या वजह थी उसकी? क्योंकि सब ये कह रहे हैं कि मामूल से हटकर बारिशें हुई हैं। तो ये भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि आया पाकिस्तान के अंदर जो फ़िज़ा में कोई आर्टिफिशियल रेन के हवाले से कोई मामला तो नहीं है, जैसे पहले भी एक दफ़ा ये कहा जा रहा था 2010 में कि इस तरह का मामला हो सकता है और पाकिस्तान में जो सैलाबी सूरत-हाल बनी थी वो इसकी वजह भी थी। लेकिन अरबों रुपए का नुकसान है, लोगों की रिहैबिलिटेशन का सवाल है। बलूचिस्तान और सिंध के जो राब्ते हैं वो कट चुके हैं, बेशतर शाहराएँ जो हैं वो पानी के रेले में बह चुकी हैं, सड़कें जो थीं वो बह चुकी हैं, पुल जो थे वो बह चुके हैं। तो एक बहुत बड़ी हंगामी सूरत-हाल है, इससे कैसे निपटा जाएगा? हुकूमत यहाँ पर अपने तौर पर एक आलमी डोनर कॉन्फ्रेंस बुलाने की कोशिश कर रही है। आज वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद में जो एम्बेसडर्स हैं उनके साथ भी मुलाकात की है और पाकिस्तान को जो है बैरून मुल्क से भी कोई 50 करोड़ डॉलर की इमदाद जो है वो देने की बातचीत हुई है। लेकिन सूरत-हाल इससे कहीं ज़्यादा गंभीर है और जैसे कि मैंने इस प्रोग्राम के शुरू में आपको जो वीडियो दिखाई है, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब चाहे वो दरिया की लहरें हों, समंदर की लहरें हों, जब उसकी ताकत जो है वो अपनी ताकत में जोबन में आते हैं तो वो किस तरह से टनों और मन जो पत्थर हैं, चट्टानें हैं, उनको बहा के ले जाते हैं। लोगों की गाड़ियाँ बह गईं, लोग जानों से चले गए। बहुत बड़ा एक कौमी अलमिया है, बहुत बड़ा सानिया आप इसको कह सकते हैं। इसके हवाले से मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला जो है जल्द से जल्द इस मुश्किल से कौम को बाहर निकालें। सिंध के अंदर 23 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो आफतज़दा करार दे दी गई हैं। इसी तरह से जो मैंने आपको बताया कि तखमीना 72 अरब रुपए का लगाया गया, 15 अरब वफाकी हुकूमत ने आज सिंध हुकूमत को दिए हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो टेंटों की है और टेंटों की कीमत हस्बे मामूल जो हमारे लोग जो बेचने वाले हैं, जो 2.5 से 1000 से 5000 का टेंट था, अब वो 10,000 रुपये पे चला गया है। आपको शर्म आनी चाहिए कि मुश्किल घड़ी में आप किस तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। चाहे रमज़ान हो तब आप लोगों को शर्म नहीं आती, बजाय चीज़ें सस्ती करने के, गरीब का ख्याल करने के। आप उस वक़्त भी आपको खुदा का खौफ नहीं होता। इस वक्त अज़ाब की सूरत हाल है, इस वक्त भी आपको कोई खौफ खुदा नहीं है। खुदा के वास्ते कीमतें कम करें और जो इस वक्त लोग मदद के लिए पुकार रहे हैं उनकी मदद के लिए खुदारा कीमतें कम करें और डोनेट करें। जो मुखय्यर हज़रात हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करें। यही मौका है कि आप अपनी ज़कात जो है वो निकाल सकते हैं और लोगों की मदद कर सकते हैं। इन दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला उन तमाम लोगों की मुश्किलात को कम करे, अपना रहम व करम करे और इस मुश्किल से उनको निकाले। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अगले व्लॉग के साथ मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।